कि जब संसद शून्य, जब सड़कें शून्य हो जाती तो संसद आवारा हो जाता है। तो हमें सड़कें शून्य नहीं करना है। संसद में हो सकता है आपकी संख्या ज़्यादा हो, आप वहाँ माइक बंद कर सकते हैं, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर कर सकते हैं, खड़गे जी का माइक। राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और देश के मुखिया जब कारगिल के शहीद के पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर के अंदर घुमाया गया तो कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी की कथाकथित राष्ट्रवाद। मैं पूछना चाहता हूँ इस सुना ही था तो उसके कत्ल का हुनर देखकर फिर हैरान की हुआ मुर्दों का शहर देखकर। तो 2002 दंगे के आधार पर देश के पीएम बने थे। तमाम लोगों ने उनसे वहीं से उनका एक चेहरा उभर करके आया था, लेकिन आज उसी का परिणाम देश भुगत रहा है। कहीं मणिपुर जल रहा, बिहार तक देख रहे हैं आप लोग। और अभी इस समय हम लोग गोरखपुर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हैं और हमारे साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता है। तो सर, मैं सबसे पहले चाहता हूँ अपना परिचय कराइए और आज किन मुद्दों को लेके आपने ज्ञापन सौंपा है उसको बताइए। जी, मेरा नाम योगी सिंह है। मैं एनएसयूआई यूपी ईस्ट का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और छात्र नेता में हूँ। पिछले करीब 3 महीनों से देश का एक खूबसूरत हिस्सा मणिपुर दंगे की आग में झुलस रहा है। बिल्कुल। वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, महिलाएं सड़कों पर नंगी घुमाई जा रही हैं, 60,000 से अधिक परिवार मणिपुर से पलायन कर चुके हैं, हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी को खो चुके हैं। लेकिन शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो मोदी जी को ट्वीट करने का फुर्सत होता है। वो मन की बात तो करते हैं लेकिन कभी मणिपुर की बात नहीं करते। 47 सेकंड तो बात किए थे ना, सुने नहीं थे क्या? उस 47 सेकंड में भी देखिए, मतलब सोचिए कितनी प्राथमिकता है, समझिए इस देश में उनके विचारों की प्राथमिकता क्या है। वो किसी खिलाड़ी का अंगूठा टूटेगा उस पर उनका बयान लंबा लंबा आएगा। वो मीडिया को बताएंगे कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। वो मीडिया को बताएंगे कि बचपन उन्होंने मगरमच्छ उठा करके घर पर ले गए थे। वो मीडिया को बताएंगे कि वो 32 साल भीख भी मांगे थे, हिमालय पर्वत की गुफाओं में भी रहे थे, चाय भी बेचे थे, फिर वह विदेश जाके पढ़ाई भी किए थे। जब देश में ईमेल आईडी नहीं था तब वो डिजिटल फ़ोटो खींच दिया करते थे, इंटरनेट से फ़ोटो भेज दिया करते थे। तो ऐसे तमाम कारनामे मोदी जी के नाम पर हैं, लेकिन उनके नाम पर ये नहीं है कि किसी देश में दंगा फैला हो, किसी देश के हिस्से में अगर अशांति फैली हो तो उसको कैसे रोका जाए। सिर्फ चुनावी जमा खर्च करने के सिवा नरेंद्र मोदी जी के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। क्या विकल्प नजर आ रहा है सर आपको? देखिए, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जब सड़कें शून्य हो जाती तो संसद आवारा हो जाता है। तो हमें सड़कें शून्य नहीं करना है। संसद में हो सकता है आपकी संख्या ज़्यादा हो, आप वहाँ माइक बंद कर सकते हैं, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर कर सकते हैं, खड़गे जी का माइक म्यूट कर सकते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी को संसद से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये सड़क हमारी है, सदन तुम्हारी, सड़क हमारी। लड़ाई चलती रहेगी और इसी लड़ाई को गोरखपुर से लगाए गुवाहाटी तक, कश्मीर से लगाए कन्याकुमारी तक के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी लड़ा। हम सभी ये मांग कर रहे थे कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उस पर मोदी जी अपना ध्यान दें। दिन भर में तमाम ड्रेस बदलने की जगह वह जो औरतें निर्वस्त्र घुमाई जा रही उन पर ध्यान दें। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी यही कहना है कि वास्तव में आज लगभग 3 महीने होने जा रहा है और पूर्ण भी हो चुका है, फिर भी अभी तक कोई मतलब उस तरीके का कठोर कदम नहीं लिया गया है ना जो वहाँ आवश्यकता है। देखिए, उनके विषय में एक छोटी सी लाइन भी है कि जब चुना ही था तो उसके कत्ल का हुनर देखकर फिर हैरान की हुआ मुर्दों का शहर देखकर। तो 2002 दंगे के आधार पर देश के पीएम बने थे। तमाम लोगों ने उनसे वहीं से उनका एक चेहरा उभर करके आया था, लेकिन आज उसी का परिणाम देश भुगत रहा है। कहीं मणिपुर जल रहा है, कहीं देश के तमाम हिस्सों में चीन हमारे देश में कब्जा किए हुए जा रहा है, इनकी लाल आँख नहीं दिखाई पड़ रही है। ये पहले जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तो हमारी तुलना अमेरिका से होती थी, चीन से होती थी, जापान से होती थी। अब ये क्या दिखाता है, पाकिस्तान में टमाटर इतना महंगा हो गया है, बांग्लादेश की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। तो ये इनकी तुलना का जो स्तर होता है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। एक तरफ जहाँ हम अमेरिका को छूने वाले थे, जहाँ हम चीन को छूने वाले थे, जापान से आगे निकल रहे थे, आज हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से हमारी तुलना हो रही है। इस देश को गर्त में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हम सभी एकत्र होकर के, हम तमाम विद्यार्थी जब जानते हैं कि जो युवा वर्ग होता है, जो छात्र होता है, वो किसी भी देश की दिशा और दशा को तय करता है। आज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, चाहे गोरखपुर के हो, चाहे दिल्ली के हो, जेएनयू के हो, एयू के हो, तमाम विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आज सड़कों पर हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि जो लोग आंदोलन करते हैं वो देश को अभिन्न हिस्सा होते हैं, वो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं। और उनके कार्यकर्ताओं को, आम विद्यार्थियों को जेल में भर देना, उनको पुलिस द्वारा मरवाना, उन पर फर्जी मुकदमे करा देना कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी को और उनकी नपुंसकता को दर्शाता है। और हम सभी की ये मांग है कि जिन कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है उन्हें रिहा कराया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? अंकित पांडे। क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, थोड़ा सा चल?
समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुखता से जो आज की मांग है और जिन मांगों को लेकर हम यहाँ डीएम कार्यालय के पास खड़े हुए हैं, मांग यही है कि पिछले 90 दिनों से देश का एक अभिन्न हिस्सा मणिपुर जो सांप्रदायिकता के आग में झुलस रहा है, राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और देश के मुखिया जब कारगिल के शहीद के पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर के अंदर घुमाया गया तो कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी की कथाकथित राष्ट्रवाद। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के मुखिया से कि जब सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद से आप 36 सेकंड 40 सेकंड नहीं 36 सेकंड से प्रधानमंत्री जी को फटकार के बाद आपने बोला, जैसा कि साथी ने बताया कि आपको शिखर धवन के अंगूठे में लगने के चोट के बड़े लंबे चौड़े आपके ट्वीट आ जा रहे हैं। देश जब आपकी मन की बात नहीं सुनना चाहता है, आप जबरदस्ती अपने मन की बात सुनना चाहते हैं, लगातार संसद के अंदर सांसदों के द्वारा नोटिस दिए जाने पर आप मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लगातार सांसदों को संसद से बाहर करने का रास्ता आप अपना रहे हैं, फिर भी उसी क्रम में मणिपुर को बचाने के लिए NSUI के साथी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मांग कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आइए मणिपुर पर चर्चा करिए, सदन में चर्चा करिए, हो सकता हो सड़क पे चर्चा करिए। अगर ये दोनों जगह नहीं कर पा रहे हैं तो पिछले 9 साल के कार्यकालों में जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा नहीं की है तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा करिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ऋषि यादव नाम है मेरा, और यहाँ पे आज हम लोग इसलिए आए हैं कि लगभग 90 दिनों से देश का एक खूबसूरत राज्य मणिपुर जल रहा है। उसके लिए हमारे भारत के लगभग हर जिलों में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, मणिपुर को न्याय मिले, लेकिन ये सरकार आंदोलन करने वाले छात्र को जेल डाल रही है, बल्कि जो मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ पाई। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर में तो नहीं गए, लेकिन जब से मणिपुर जल रहा है लगभग 4-5 देशों की यात्रा कर चुके हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि चाहे रात हो चाहे दिन हो हमारे देश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। किस हिसाब से महिलाएं सुरक्षित है? दिन में ही उनको नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है। हमको लगता है ये भाजपा वाले गाय को अपनी माता और बहन मानने में मग्न हो गए हैं, वास्तव में जो माँ बहन है उनका ख्याल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों को भी सुनना चाहिए, और वास्तव में इतिहास में अब तक की सबसे विभत्स घटना जो मणिपुर की घटी है इस पे एक केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी ये NSUI के कार्यकर्ता आज हैं, हमारे और आपके लिए नहीं है, ये पूरी मात्र शक्ति के लिए आज रोड पे उतरे हुए हैं और उनके रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये डीएम ऑफिस से बाहर डीएम साहब को आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। और सर, राष्ट्रपति को भी आपने ज्ञापन भेजा है क्या? जी, राज्य जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया गया वो राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को संबोधित है, क्योंकि जब विधायिका के द्वारा गलत काम किया जाता है, पुलिस द्वारा गलत काम किया जाता है, फिर न्यायपालिका और जो है कि देश के जो सर्वोच्च संस्थान होते हैं, जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, उनसे उम्मीदें हमारी टिकी होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगी। जो स्वयं एक महिला है, आदिवासी समाज से आती हैं, राज्यपाल महोदय स्वयं एक महिला हैं, तो जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लोगों को इस विषय में संज्ञान लेते हुए इस विषय में संज्ञान लेते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आम विद्यार्थी हैं, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है। इस चीज़ पर भी अंकुश लगे, NSUI के साथियों को रिहा किया जाए। बिल्कुल किया जाए। और मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति को स्वयं मणिपुर में उतरना चाहिए और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। कोई तो गांधी हो ना देश में, प्रार्थना करें और मणिपुर में जो आग सुलझ रही है उसको कम से कम जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें और पुनः मणिपुर को एक बार शांति और सुनहरा जो पहले हमारा राज्य था उसको देने का प्रयास करें। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मणिपुर के घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और जो गोरखपुर से NSUI के कार्यकर्ता आज इन सारे मुद्दों पर लेकर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।